कोरोना बहरान जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान हम आपको पता है अपडेटेड फिगर्स आप तक रोज पहुंचाते हैं। मजीद 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद 78 अफराद का इंतकाल हुआ है। ये नंबर ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। मजमूई अमवात 4500 से जायद हो चुकी हैं। केसेस की तादाद 2,21,895 हो गई है। हम अपने शो में रोज़ाना ही किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और आज हमारे मेहमान हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब। फैसल भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि बहुत से लोगों से हमारी बात हो रही है जो अभी रिसेंटली रिकवर हुए हैं, वो कह रहे हैं कि लथार्जी और नकाहत कमज़ोरी काफ़ी हफ्तों तक रहती है। तो हैव यू रिकवर्ड या अभी भी कुछ हैं सिम्टम्स आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने दरियाफ्त किया तबीयत को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत, मेरे वालिदैन की, बच्चों की, घर में सबकी बहुत बेहतर है। असल में मैं सबसे ज़्यादा सिवियरली हिट हुआ था कोरोना से अपने घर में, इसलिए जिसको लेथार्जी आप कह लीजिए, सुस्ती और कमज़ोरी, वो मुझ में अभी भी कुछ है। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि आपको जो सूंघने और चखने की आपकी हिस्सियात हैं, सलाहियत है, वो बहुत शदीद मुतासर होती है कोरोना में, और वो अभी तक 100% मेरी बहाल नहीं। और आप जैसे इंसान जो खाने पीने का वैसे ही बहुत शौकीन हो, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा फिर ये वाली इसका जरा डिले से वापस आना। सोचें, आमों का सीजन है और हम एक एक आम सूंघ के खाने वाले, तो चखने में तो अल्लाह का शुक्र है जायका आना शुरू किया, सूंघने का अभी तक नहीं आता है, तो ये परेशानी की बात। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि आपके ज़ाहिर है घर में आपके वालिदैन को उनकी सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, तो हर एक से हम पूछते हैं कि किस तरह से, कहाँ से लगा, या कहीं इंसान को एक्सपीरियंस होता है कि हाँ जब भाई इससे मिला था तो इससे मैंने कैच कर लिया, या यहाँ गया था तो कैच कर लिया। आप लोगों की सियासी मसरूफियात भी होती हैं, तो पहले घर में आप हिट हुए थे या आपके घर वालों को पहले इस वायरस ने अफेक्ट किया था, और फिर चूँकि आप उनकी तीमारदारी कर रहे थे, ज़ाहिर वालिदैन की देखभाल कर रहे थे, तो वहाँ से फिर आपने कैच किया? अब्दुल्ला, मुझे खदशा यही था कि जिस तरीके से रमज़ान में भी हमारे तोहफा रमज़ान, तोहफा सहर, ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन, राशन, ब्लड बैंक, सारी चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ था और इतनी पब्लिक इंटरेक्शन था। लेकिन मुझे लग रहा है, मेरे वालिद छोटा सा कारोबार है उनका, तो वो शायद जो ईद से चंद रोज पहले जो बाजार खुले हैं, तो वो कुछ हमारे रिसीवेबल्स थे, रिकवरीज थी, उसके लिए वो गए हैं, घर से निकले हैं। ऑल्दो कि उन्होंने मास्क वगैरह तो पहना हुआ था, लेकिन शायद वहां से उनको हुआ है, और चांद रात ईद के नजदीक उनको हल्का बुखार चढ़ा है। तो गालिब इम्कान यही है, क्योंकि इन सबको, घर वालों को कोरोना का इनके टेस्ट हुआ है 30 मई को, और इनका पॉजिटिव आया है 2 जून को। इनके आने के बाद मैंने टेस्ट करवाया, और जब तक मैंने टेस्ट करवाया है उस वक्त तक मुझ में कोई अलामात नहीं थी, ताहम उसी रात मुझे बुखार हो गया। और क्योंकि पिछले चंद रोज में मैं टेस्ट से पहले वालदा की तबीयत खासी नासाज थी, तो उनकी तीमारदारी कर रहा था, तो मुझे फिर अंदाजा ये हो गया था कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ। लेकिन वो आप कॉस्ट एनालिसिस करते हैं ना, तो आप कहते हैं बिल्कुल जनाब, आप वालिदैन की और बच्चों की आप नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा, तो नो। अच्छा, इस सब क्वारंटीन का वक्त ये खासा अज़ियतनाक और कठिन वक्त होता है, इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या चीज़ थी जिसको आपने सबसे ज़्यादा मिस किया, या क्या नया एक्सपीरियंस था आपने कहा कि हाँ मुझे इस वक्त में ये इदराक हुआ, या मुझे अल्लाह ताला को करीब से जानने का मौका मिला, या मैंने कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ पढ़ा, या मैंने कोई किताब पढ़ी? क्या किया आपने? अब्दुल्ला, फ्रेंकली स्पीकिंग, देखिए जब आपके घर में आप समझ 6 लोग मुतासिर हो, फिर तो पूरा घर ही फील्ड हॉस्पिटल सा बना हुआ था। हमारा गालिबन लिंक चला गया है, राब्ता मुनक़ता हुआ है। आ गए फैसल, नाउ वी कैन हियर यू एंड वॉच यू। तो आप बता रहे थे कि 6 लोग मुतासिर हैं, घर में थे। अच्छा, we will try to get this link established again.
और फिर हम उनसे पूछेंगे। बाय द वे एक्चुअली हुमा के साथ भी यही सिलसिला है कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं और क्या, तो कहती हैं अब्दुल्ला अपनी से होश नहीं है। हुमा को थैंकफुली कम सिम्टम्स थे, लेकिन उनके शौहर को बहुत ज़्यादा थे, उनकी वालिदा को बहुत ज़्यादा थे, और उनके जो पेरेंट्स इन लॉ हैं वो लाहौर में बीमार हैं। उनके लिए प्लीज़ ज़रा दुआ करें, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, वो हॉस्पिटल में दोनों एडमिट हैं। और हुमा ने यही मुझे बताया कि जब घर में सारे ही बीमार थे तो एक तो ये रिलीफ था कि किसी को किसी से दूर नहीं रहना, क्योंकि सभी को हो गया है, तो कोई एक बंदा कमरे में बंद नहीं है, ये ज़रा आसानी थी। लेकिन एट द सेम टाइम एक घर में वो हस्पताल और क्लिनिक किसी सूरत हाल बन जाती है। तो फैसल साहब भी हमें ये बता रहे हैं। फैसल साहब बताइएगा, आप कह रहे थे कि 6 लोग घर में इकट्ठे बीमार हुए, और ज़ाहिर है कोरोना वायरस जैसी बीमारी तो स्ट्रेस भी होता है, सब कुछ होता है। हाउ डिड यू डील विद दिस? हाँ अब्दुल्ला, एक तो जद्दोजहद ये थी, मेरी जो मंजली साहबजादी हैं उसको नहीं हुआ था, एक्सपोज नहीं हुई थी, तो उसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट किया अलहदा। लेकिन बाकी सब लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो मुझे ख्याल रखने के लिए मुझे जाना पड़ता था ग्राउंड फ्लोर पर। फिर घर वालों को सबको सब निढाल थे, तो एक एक के कमरे में जाके उनको पूछना। तो उससे हुआ ये कि मैं खुद बहुत निढाल हो गया, मुझे बहुत वीक। और जाहिर है ऐसे वक्त में घर पे आप अपने स्टाफ और अपनी डोमेस्टिक हेल्प जो भी काम वाले आते हैं उनको भी नहीं बुला सकते। अच्छा, इत्तेफाक से क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प है ना, शी वाज टेस्टेड नेगेटिव हमारे साथ ही, तो वो उसने बड़ा सेक्रीफाइस किया, बड़ी हिम्मत की कि ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के हमने किया ये। पहले ही दिन हम सारे के सारे जो डिस्पोजेबल आपके बर्तन होते हैं और चमचे, ग्लास, ये सारी की सारी चीजें ले आए, सबको उनके कमरों में सर्व करना नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी पास दोस्त बड़े मेहरबान थे, रिश्तेदार, कभी किसी के यहाँ से खाना आ रहा है, तो बड़ा जबरदस्त एक कनेक्टिविटी, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग खुश हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझ में जाती तौर पर इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत थी कि मैं नाश्ता करता था फिर लेट जाता था, कुछ खाता था फिर लेट जाता था, नमाज पढ़ नहीं पा रहे थे, आप सिर्फ बैठ के ही आप इशारों से पढ़ रहे थे। इतनी कमजोरी और नकाहत मुझे हो गई थी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना ट्रेंड फील नहीं किया अपने आप को। यानी मुझे 30th को अंसार नकवी भाई का जनाजा, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वहां जब मस्जिद से पहले कोई 50 सीढ़ियां होंगी, वो पहाड़ी सी है अस्करी में, और मैं चढ़ कर गया हूँ आराम से। लेकिन 3 दिन के बाद मेरी ये हालत थी कि मैं 4 कदम चलूं और मेरी सांस भी फूले और सब कुछ। हमने ख्याल ये रखा अब्दुल्ला कि ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहें सब की, खासकर एडल्ट्स की। कोशिश करें आप फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा लें, कोशिश करें आप मल्टीविटामिन्स लें, जो आपकी इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफियत बढ़ाने वाली चीजें हैं, हल्दी है, कलौंजी है, दूध में काली मिर्च है, अदरक है, ये सारी की सारी चीजें भी लें। और अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि मैं माइल्डली हिट हुआ, घर में बहुत ज्यादा सीवियर किसी को नहीं हुआ। मैंने एक चीज ये देखी कि आपको ज़हनी तौर के ऊपर अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप डील कर सकते हैं। तो हमने घर में कोई बहुत ही आप समझ लीजिए कि सोगवार माहौल नहीं बनाया है कि खुदा न खासा क्या हो जाएगा। हालांकि मेरी वालिदा के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा, उन्हें ऑक्सीजन देते थे, उसके बावजूद हमने कोई सोगवारी का माहौल नहीं रखा, और अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, सबकी दुआ रही। तो ये अपलिफ्ट, अपना मूड रखना, ये पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाए रखना, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इर्द गिर्द से आपको बड़ी अफसोसनाक खबरें भी मिल रही होती हैं ऐसे वक्त में। और तो ऐसे में क्या सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है? अपनों से रब्ता, चाहे वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़रिए ही हो, या फिर घर वालों की एक दूसरे से बॉन्डिंग? मेरे ख्याल में 2 चीज़ें तो यही हैं जो आपने बयान की कि अपनों से, दोस्तों से, सबसे अहबाब से रब्ता, सब जिस तरीके से आपको पूछ रहे होते हैं, इयादत कर रहे होते हैं। और मैंने अब्दुल्ला सिर्फ इसीलिए ऐलान किया, पहले तो घर वालों के सबके टेस्ट आ चुका था, 5 लोगों का पॉजिटिव आ चुका था, मैंने किसी को नहीं बताया था, करीबी दोस्तों को भी नहीं बताया था। लेकिन मेरा टेस्ट रिजल्ट हुआ तो वो यकीनन वो कहीं ना कहीं हेल्थ ऑफिशियल्स कनेक्टेड होते हैं, किसी मीडिया के दोस्तों को पता चलने लगा। तो मैंने कहा यार ये कोई खामखा में जो कोरोना आपको ओन करना चाहिए, बताना चाहिए, वेरी मच देयर। और अगर आपकी नजर हो, मैं रोज़े अव्वल से सोशल मीडिया पे बड़ा वोकल हूँ कोरोना की
सफाकियत के हवाले से और इसकी हवाले से संजीदा होने की जो जरूरत है। तो मैंने कहा मैं ऐलान करता हूँ। अच्छा, ऐलान किया तो ऐसी बात है, सैकड़ों हजारों की तादाद में मैसेजेस रोजाना, इतने फोन आप ले नहीं सकते, आप में नकाहत है, आप वॉइस पर गुजारा करें सब कुछ। तो एक तो वो पॉजिटिविटी आपको रहती है कि इतने लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, कभी हरम से कोई कह रहा है, कभी कोई कहीं से कह रहा है। साथ ही साथ यकीनन घर वाले सब जो थे, तो हम शाम में सब आकर लाउंज में बैठ जाते थे, तो एक थोड़ी सी आपस में हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाती थी। एक दो दिन तो शुरू के बाद टफ है। तीसरी चीज मेरी अपनी, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी है कि बहुत सख्त चीजें देख चुके हैं जिंदगी में, तो ठीक है, तो वो सब यही कह रहे थे कि मैं इतना कुछ देखा हुआ है तो ये भी गुजर जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है जब क्वारंटीन में थे तो पाकिस्तानी सियासत में खासी तेज़ी थी। एक तो कोरोना तेज़ी से फैल रहा था, फिर हमारा बजट भी था वो पास हो गया, और फिर पेट्रोल बहरान था, फिर पेट्रोल की कीमतों का बढ़ जाना, फिर BNP मैंगल का रूठ जाना, उनका हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देना, फिर काफ लीग के अपने तहफ़्फ़ुज़ात ऑल्दो अलहदा तो नहीं होते लेकिन बस नाराज़गी का हल्की फुल्की कभी कभी ज़्यादा इजहार करते रहते हैं, फिर इत्तेहादियों का डिनर। तो हमें ऐसे में सिर्फ MQM पाकिस्तान एक वाहिद जमात नज़र आती है जिसको या तो सब कुछ ठीक लग रहा है या फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का मजबूरियों के बायस कुछ वो खुलकर इजहार नहीं कर पाती। क्या सिलसिला है? जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू गाइस थिंक द कंट्री इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? नहीं अब्दुल्ला, सारी चीजें यकीनन बहुत तशवीशनाक हैं, मतलब सारी की सारी चीजें बहुत तशवीशनाक हैं। MQM पाकिस्तान की नज़र में सब कुछ अच्छा अगर होता तो वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात में हमने मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, यानी उनका पेट्रोल का जो फैसला है, हमने उस पर सख्त के साथ इज़हार किया कि जी इसको वापस लेना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है, आप टैक्स कम करें लेकिन लोगों को आप रिलीफ दें। साथ ही साथ कराची के लोगों का बड़ा दरीना मसला है कि इलेक्ट्रिक का, उस पर हमने बहुत सख्त वजीर जो हैं आपके पानी और बिजली के, उनसे गुफ्तगू की, और आज भी शाम उनके साथ एक कोई बड़ी तवील मीटिंग है क्योंकि नुमाइंदों की कि ये क्या मजाक है कराची में, हैदराबाद में और दीगर शहरों में। साथ ही साथ और जो दीगर मसाइल हैं यहाँ की, उसको हुकूमत से हमारी बातचीत हो रही होती है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे रहे होते हैं। असल में देखिए, मैं बहुत ब्लंटली आपसे बात करूंगा, आप अपने दस्तयाब जो ऑप्शंस होते हैं पॉलिटिक्स में, उनको भी देखते हैं। हमारे साथ और हमारे शहर के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म किया है वो पीपल्स पार्टी ने अपनी मुतासिबाना पॉलिसीज के साथ किया है। यानी मेरे पास बतौर सियासी जमात उन्होंने ये ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि मैं अपने सूबे की सबसे बड़ी जमात के साथ मिलकर किसी वर्किंग रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकता हूं। आप सूबाई बजट का ही मुलाहिजा कर लीजिए, यानी सलाम है कि बराहे राज 200 अरब रुपए तो सिर्फ खिदमात पर टैक्स, और जो यहाँ की पोर्ट से निकलने वाला ट्रैफिक है उस पर सेस इन्होंने लिया 200 अरब रुपए। 20 अरब रुपए इस शहर को वापस नहीं किया। इसके अलावा 850 अरब रुपए से, तो मेरे लिए बड़े ये लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं फेडरल का। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि फेडरल बजट में MQM ने नेगोशिएट करके कराची के मुख्तलिफ अजला के लिए कई अरब रुपए रख पाते हैं। और सिंध के बजट में उनके कोई किसी नए प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया गया। कल हमने बड़ी एक्सटेंसिवली इस पे बात भी की थी। जो जारी मंसूबे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए बजट मुख्तस किया गया है। क्विकली एक बात पे आपका रिस्पॉन्स जरूर चाहिए। आप कराची की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं तो फैसल वाडा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, एज इन PTI के रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम कराची, और उनके जो अतवार हैं या उनका जो अंदाज है या सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो लोगों से भिड़ रहे होते हैं, आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी साख ही मुतासिर होती है इस तरह के लोगों से, इस तरह के बयानात से जिन पे अपने बहुत ज्यादा सवालात जिनके बारे में उठ रहे हैं? देखिए, मैं ज़ाती तजर्बे से ये बताना चाहूँगा कि किसी भी जमात में से लीडरशिप या कोई रुकने पार्लियामान अगर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है तो आखिरकार उस फर्द को और उसकी जमात को नुकसान होता है। तो मेरा मशवरा है, फैसल वाडा दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे शहर के हैं,
कि इख्तिलाफ राय का एहतराम करना चाहिए और उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी ज़बान ना बिगड़े, खासकर जब आपके कांधों पर अल्लाह ताला ने बड़ी जिम्मेदारी डाली हो। तो मुझे तवक्को है कि उनको भी अंदाज़ा हुआ होगा, एहसास हुआ होगा और आइंदा वो इस तरह की चीज़ से वो मैं या कोई और हम सब गुरेज करें। बहुत शुक्रिया आपका फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।